तो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम लवर्स पर। तो आज हम लोग बात करेंगे बिहार बोर्ड कक्षा 10 का जियोग्राफी का क्वेश्चन, भूगोल का क्वेश्चन। ठीक है, हम लोग ये पार्ट नंबर फर्स्ट को डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है भारत संसाधन एवं उपयोग है। तो ये रहा आपका किताब है। हम लोग इसमें टॉप 60 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, तो आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा। ये जो क्वेश्चन मैंने सजाया है, ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपके बिहार बोर्ड में ये एक ही क्वेश्चन आपका क्या क्या है पूछा है। तो हम लोग बिना समय गवाए हुए हम लोग क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन कह रहे हैं कि सौर ऊर्जा, इस बात को याद रखिएगा, सौर ऊर्जा की बात कर रहे हैं। निम्नलिखित में कौन सा संसाधन है? तो ऑप्शन आप पढ़िए। मानवकृत, मानव के द्वारा नहीं बनता है सौर ऊर्जा, हटाइए इसको। अजैव यानी कि जीव इसमें नहीं होता है, ये भी आपको हटाइए। अचक्रीय, अचक्रीय नहीं होता, चक्रीय होता है। ठीक है, पुनः पूर्ति योग्य, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या, जैसे बी, ये पुनः पूर्ति योग्य होता है। क्यों? क्योंकि हम लोग प्रकाश ऊर्जा यानी कि सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में प्रयोग करके तुमको अलग अलग फॉर्म में प्रयोग कर सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन नंबर आपका 2 कह रहा है कि कोयला किस प्रकार का संसाधन है? तो कोयला आपको एक बार खत्म होने के बाद पुनः इसका यूज नहीं कर सकते, ये अनवीकरणीय संसाधन है, यानी कि नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। अगला क्वेश्चन नंबर आपका 3 कह रहा है कि तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र की सीमा अपर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाती है? तो तट रेखा 200 नॉटिकल माइल की जो सीमा होती है वो आपका है क्या कहलाती है? अपर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाती है। अगला क्वेश्चन नंबर आपका 4 है, डाकुओं का अर्थव्यवस्था का संबंध किससे है? तो डाकुओं का अर्थव्यवस्था का संबंध आपका संसाधन के विदोहन से है। ठीक है, तो चौथा का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन नंबर आप चलते हैं 5, समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने किमी क्षेत्र तक संपदा निहित है? तो आपका इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, जैसे बी, 19.2 किलोमीटर तक। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका 6 है, कर पेट्रोलियम किस प्रकार का संसाधन है? तो पेट्रोलियम आपका अनवीकरणीय संसाधन होता है। ठीक है, अगर गाड़ी में अगर पेट्रोल का एक बार यूज़ कर लिए तो ये खत्म होगा, पुनः आपको मिलेगा नहीं। ठीक है, तो क्वेश्चन में चलते हैं 7, निम्न में कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ है? तो सबसे ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी होती है जलोढ़ मिट्टी, जो नदियों के द्वारा बहा कर लाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी 2 प्रकार का होता है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी और नई जलोढ़ मिट्टी। नई जलोढ़ मिट्टी को आपको कहते हैं खादर, अब पुरानी जलोढ़ मिट्टी को कहते हैं हम लोग बांगन। अगला क्वेश्चन नंबर आपका 8 है, काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? तो काली मिट्टी का दूसरा नाम का होता है रेगुर मिट्टी। ठीक है, और इसको कपास की मिट्टी भी कहते हैं, और सबसे ज़्यादा काली मिट्टी पाई जाती है महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन नंबर आपका 9, मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में कहाँ है? तो सबसे ज़्यादा मरुस्थलीय मृदा का विस्तार आपका कहाँ है? राजस्थान में। और राजस्थान की राजधानी जयपुर, और राजस्थान में एक मरुस्थल जिसका नाम है थार का मरुस्थल। अगला क्वेश्चन में कह रहा है 10 है, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? तो सोपानी कृषि जो होती है ना, आपका पहाड़ी क्षेत्र में क्या आता है? तो आप यहाँ पर ऑप्शन देखिएगा, तो उत्तराखंड एक पहाड़ी राज्य है। ठीक है, और सोपानी कृषि हिमाचल प्रदेश में भी किया जाता है, लेकिन ऑप्शन का अंतर्गत आपका आएगा उत्तराखंड, इसलिए सोपानी कृषि उत्तराखंड होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका 11 करें कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? तब पंजाब में भूमि निम्नीकरण का सबसे बड़ा कारण है अधिक सिंचाई। अधिक से अधिक हम लोग सिंचाई कर देते, इसलिए पंजाब में आपको भूमि निम्नीकरण हो गया है। अगला क्वेश्चन नंबर आपका 12, कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सबसे सर्वोत्तम मानी जाती है? तो कपास की मिट्टी के लिए काली मिट्टी सबसे सर्वोत्तम पाई जाती है, इस बात को याद रखिएगा। कपास कैसा होता है? सफ़ेद, और सफ़ेद का उल्टा सीधे क्या हो जाएगा? काला। तो सबसे अच्छा क्या होगा? ऑप्शन नंबर क्या, जैसे सी। अगला क्वेश्चन आपका 13, आयुर्वेदिक का जनक किसे कहा जाता है? तो आयुर्वेदिक का जनक कहा जाता है चरक को। ठीक है, तो 13 का होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सी है? तो मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन होता है एंड्रीन। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका क्या होगा 15, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि देश के बांधों को किसने आधुनिक भारत का मंदिर कहा था? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर बी है स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन नंबर सी है राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर डी है पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तो देश के बांधों को किसने आधुनिक भारत का मंदिर कहा था? तो इसका होगा ऑप्शन नंबर क्या चीज़, डी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका चलते हैं 16 है, कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है? तो 96.5% भाग जो होता है ना महासागरों में निहित है। अब महासागर में सबसे ज़्यादा पानी है, यहाँ खारे पानी है, इसलिए हम लोग वहाँ का पानी हम लोग उपयोग नहीं कर सकते हैं। कर बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति कर पृथ्वी को कैसा ग्रह कहते हैं? पृथ्वी को कैसा नीला ग्रह कहते हैं? ठीक है, तो 17 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन आपका 18, बिहार के अधिक जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण हो गया है? तो बिहार का अधिक जल दोहन से आपका आर्सेनिक संकेंद्रण हो गया है, और आर्सेनिक का संकेत होता है AS, और परमाणु क्रमांक होता है आपका 33। इस बात को याद रखिएगा।
अगला क्वेश्चन नंबर आपका 19 प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा है? तो प्राणियों के शरीर में आपका 65% जल की मात्रा है, ठीक है। तो 19 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन नंबर आपका 20 कावेरी जल विवाद कितने राज्यों के बीच है? तो कावेरी जल विवाद आपका 3 राज्यों के बीच है, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक। इस बात को याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 21 निम्न में कौन सी बिहार की प्रमुख नदी घाटी परियोजना है? तो बिहार की नदी घाटी परियोजना है आपका सोन नदी घाटी परियोजना है। तो 21 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन नंबर आपका 22 है 1992 में पृथ्वी सम्मेलन किस शहर में हुआ था? तो 1992 में पृथ्वी सम्मेलन रियो डी जेनेरो में हुआ था, ठीक है। और रियो डी जेनेरो आपका कहाँ, ब्राजील में है। अगला क्वेश्चन, बिहार के कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र वन का फैलाव है? तो बिहार के 7.1% तुमको क्षेत्रफल पर वन का विस्तार है। अगला क्वेश्चन आपका 24 है भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? तो सबसे ज़्यादा विस्तार आपका कहाँ है? मध्य प्रदेश में, ठीक है। तो 24 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन आप 25 है वन संरक्षण और प्रबंधन की दृष्टि से वनों को कितने भागों में बांटा गया है? तो वनों को 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है। वनों को आरक्षित या अवर्गीकृत। अगला क्वेश्चन आपका 26 वन्य जीव बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो वन्य जीव बोर्ड की स्थापना हुई थी 1972 में, ताकि वन्य जीवों का संरक्षण किया सके। अब वन्य जीव आपको बहुत होते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 27 संविधान के धारा 21 का संबंध किससे है? तो संविधान की धारा 21 का संबंध वन्य जीवों और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से है। तो आपका 27 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यही आपका दिख रहा है। अगला क्वेश्चन नंबर 28 है प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? ठीक है, तो 1968 में हुआ था अफ्रीकी कन्वेंशन हुआ था। तो 28 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। लेकिन वेटलैंड कन्वेंशन हुआ था ईरान में, ठीक है। और विश्व वेटलैंड डे बनाया था आपको 2 फरवरी को, इस बात को रखिएगा याद, ठीक है। अगला क्वेश्चन में आपको चलते हैं 29 इनमें से कौन से जीव केवल भारत में पाया जाता है? तो भारत में केवल घड़ियाल पाया जाता है। तो 29 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 25 ए। अगला क्वेश्चन में आपका 30 किस खनिज को औद्योगिक जन्य कहा जाता है? तो आपका लोहा, ठीक है, आयरन Fe यानी कि 26 परमाणु क्रमांक, इसी को उद्योगिक जन्य कहते हैं। बिना लोहा का कोई काम हो गया, ताला, चाबी, ठीक है, दरवाजा, कुदारी, सब आपका लोहे से बना हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 31 है निम्न में कौन सा लौह अयस्क का एक प्रकार है? तो लौह अयस्क हेमेटाइट होता है। तो 31 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन में चलते 32 भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत में सबसे ज़्यादा लौह उत्पादक की बात करें, इस बात को याद रखिए, उत्पादक लौह अयस्क का उत्पादक है। उत्पादक आएगा तो उड़ीसा लगाइएगा, अगर भंडारण आएगा तो कर्नाटक लगाइएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन इनमें कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है? ठीक है, तो आप छाटिए, ये अवरक हो गया, बॉक्साइट हो गया, चूना पत्थर, ये और लौह युक्त खनिज होता है, आपको डीप में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो मैग्नीज जो होता है ना, ये लौह युक्त खनिज होता है। ऐसा खनिज जिसमें लोहा का अंश होता है उसको लौह युक्त खनिज कहते हैं। जैसे लोहा हो गया, मैग्नीशियम हो गया, कोबाल्ट हो गया, निकिल हो गया, ये सब लौह युक्त खनिज कहलाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 34 है 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज की उपयोग होता है? तो 1 टन में आपका 1000 किलो होता है। तो इसमें आपको 10 किलो मैग्नीज की जरूरत पड़ता है इस्पात बनाने के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 35 एल्युमिनियम बनाने में किस खनिज की आवश्यकता होती है? तो एल्युमिनियम में बॉक्साइट की आवश्यकता होती है। तो 35 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन नंबर 36 है सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख माल कौन सा है? तो सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख चूना पत्थर है। तो 36 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन आपका 37 है किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है? तो खनिज तेल का विशाल सबसे भंडार है असम में, ठीक है, असम के डिगबोई में। तो 37 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या चीज़ है? ए। अगला क्वेश्चन नंबर 38 है भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था? तो सबसे पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन आपको स्थापित किया तारापुर महाराष्ट्र में, ठीक है। तो 38 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन नंबर 39 है प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है? तो देखिए प्राथमिक ऊर्जा को कोयला और पेट्रोलियम, कोयला हो गया, पेट्रोलियम, प्राकृतिक, सब प्राथमिक ऊर्जा होता है। लेकिन इन्हीं सब का प्रयोग करके हम लोग विद्युत ऊर्जा बनाते हैं, ठीक है। तो प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है की बात कर रहा है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ऐसा ऑप्शन में क्या हो जाएगा? बी। अगला क्वेश्चन में आपका 40 भारत के कोयले का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन है? तो जब आपको मालूम है सबसे ज़्यादा कोयला कहाँ होता है? झारखंड में। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा कौन सा? बी। अगला क्वेश्चन में 41 सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन होता है? तो सर्वोत्तम कोयले का प्रकार होता है अंतरासाइट, जिसमें 90% से ज़्यादा आपको कार्बन की प्रतिशतता पाई जाती है। और सबसे घटिया कोयला अगर कहेगा, सबसे खराब कोयला, तो आप पीट लगा के आइएगा, ठीक है। हम लोग क्लास में बच्चों को पीटते हैं ना, जो घटिया होता है उसी को पीटते हैं, ठीक है। तो आपका 41 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन नंबर 42 मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? तो आपको मालूम मुंबई हाई तेल शोधक कारखाने के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। तो 42 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन नंबर 43 भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ
स्थित है? तो भारत का प्रथम अगर कहेगा तो डिगबोई असम में, ठीक है। तो 47 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कह रहा है 44 भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर बंधा हुआ है? तो भाखड़ा नदी पंजाब में है, सतलज नदी पर, ठीक है। तो 44 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या चीज़ है? सी। अगला क्वेश्चन नंबर 45, यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल क्या है? तो यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक जादूगोड़ा है, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा 45 का डी, जादूगोड़ा, झारखंड में। अगला क्वेश्चन नंबर 46, भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावना है? तो भारत के आपको राजस्थान में सौर ऊर्जा का सर्वाधिक संभावना है। तो 46 का हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन नंबर 47, झारखंड के झरिया क्षेत्र में मुख्यतः क्या पाया जाता है? तो झारखंड के झरिया क्षेत्र में मुख्यतः जानते हो क्या पाया जाता है? झारखंड के झरिया क्षेत्र में मुख्यतः कोयला पाया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर आपका चल जाएगा 48, भारत का कान्हा राष्ट्रीय उद्यान पार्क कहाँ है? किसके लिए प्रसिद्ध है? सॉरी, तो कान्हा राष्ट्रीय पार्क आपको बाघ के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा बाघ आपको मध्य प्रदेश में पाया जाता है। बाघ दिवस आपको 29 जुलाई को मनाते हैं। अब बाघ प्रोजेक्ट 1973 को स्टार्ट हुआ था, जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड से। अगला क्वेश्चन नंबर 49, मेधा पाटेकर किससे संबंधित है? तो मेधा पाटेकर आपको नर्मदा बचाओ आंदोलन संबंधित है। तो 49 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अब मेधा पाटेकर एक महिला थी, इस बात को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 50, भारत में किस खनिज का अभाव है? तो भारत में आपको अभाव है किसका? लेड का है, पीबी का है, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 51, विश्व पर्यावरण दिवस को मनाते हैं? विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं 5 जून को। तो 51 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन नंबर आपका 52, सुंदरबन कहाँ स्थित है? सुंदरबन आपको पश्चिम बंगाल में स्थित है। तो 52 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन नंबर आपका 53, हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? हीराकुंड बांध आपका कहाँ स्थित है? उड़ीसा में, और उड़ीसा में स्थित है। और ये बंधा है आपको महानदी पर, ठीक है। याद कैसे कराया था? हाँ महम, तो ह से होता है तो हीराकुंड, म से होता है महानदी। अगला क्वेश्चन नंबर 54, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन आपका हुआ था अमेरिका न्यूयॉर्क में। 54 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन नंबर 55, तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थित है? तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र महाराष्ट्र में स्थित है। तो 55 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन नंबर 56, किसने कहा था संसाधन होते नहीं बनते हैं? तो एक बहुत बड़े भूगोलविद थे जिसका नाम था जिमरमैन, उन्होंने बोला था 56 कि संसाधन होते नहीं बनते हैं। तो 56 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन नंबर 57, काली मिट्टी किसके लिए उपयुक्त है? तो काली मिट्टी उपयुक्त होता है किसके लिए? कपास के लिए, ठीक है। काली मिट्टी को रेगुलर मिट्टी कहते हैं, कपास की मिट्टी भी कही जाती है। अगला क्वेश्चन नंबर 58, लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन? लौह अयस्क का किस प्रकार का अनवीकरणीय संसाधन, एक बार प्रयोग करने के बाद उसको खत्म हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर आपका 59 है, सबसे घटिया कोयला कौन सा है? तो सबसे घटिया कोयला, सबसे खराब कोयला आपका पीट कोयला है, ठीक है। हम लोग पीट करके बच्चों को जो खराब होता है उसको बाहर कर देते हैं। तो खराब कोयला कौन सा है? सबसे घटिया आपको पीट कोयला है। तो 59 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर चलते हैं 60 है, सबसे लास्ट, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबा पार्ट है हीराकुंड बांध, ठीक है, जो कि महानदी पर स्थित है और ये उड़ीसा में स्थित है, ठीक है। तो ये रहा आपका टॉप 60 क्वेश्चन। आपको क्वेश्चन कैसा लगा? अच्छा, आप कमेंट बॉक्स में क्या कीजिए, लिखिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए। और आप एग्जाम लवर्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे आपको आगे मिल पाए। और जितने दोस्त हैं आपको, सब दोस्त हैं, जितने दोस्त हैं, यार पार्टी सब पार्टी दोस्त, सब जितने दोस्त हैं उन लोगों को शेयर कीजिए। आप स्टेटस वगैरह क्या कर दिए, लगा दीजिए ताकि सबको क्या हो पाए, फ़ायदा मिल पाए, ठीक है। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो आपको वीडियो कैसा लगा आप इस कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आपका कितना आंसर सही हो रहा है, ठीक है। और इसको 2 बार 3 बार देखिए क्योंकि बहुत छाट करके बढ़िया से क्वेश्चन को बनाया गया है और क्वेश्चन बनाया जाएगा बढ़िया, ठीक है। थैंक यू।